हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुविकल्पी। ये सारा जो क्वेश्चन लिखा गया सब 1 नंबर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। शून्य का मतलब है x का मान निकालना है, और ऐसा मान निकालना है कि इस बहुपद में अगर x की वैल्यू रख दें तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। बहुपद दिया गया है x² - 2x - 3 कि क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0। सबसे पहले क्या लिखोगे, बराबर 0 लिखोगे। फिर जिसमें x नहीं है उसका गुणा किस में करोगे, x² के गुणांक में। और x² गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। किसका गुणा, 3 का गुणा 1 में करोगे, 3 × 1 बराबर कितना, 3। अब इस 3 का 2 टुकड़ा करना है, लेकिन ऐसे करना है कि गुणा करने पे 3 आए। और देखो, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर प्लस, माइनस है तो क्या करोगे, घटाने पर, और प्लस होगा तो जोड़ने पर। देखो, इस 3 का ऐसे 2 टुकड़ा करो, गुणा करने पे 3 आए, और घटाने या जोड़ने पर कितना है, x का गुणांक आना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। x² - 3 एकन्नम 3, अगर 3 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें, 3 एकन्नम 3 ना, तो 3 एकन्नम 3, 3 का गुणा 1 में करोगे 3 आएगा, और 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, x का गुणांक आएगा, मतलब एकदम सही है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 3 - 1, 2 के स्थान पे 3 - 1 लिख सकते हो, x - 3 बराबर 0। अब फ्रेंड्स आइए हम लोग इसको हल करते हैं। x² माइनस, गुणा करोगे अंदर माइनस ले जाओगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 का गुणा x में करोगे 3x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x गुणा 1 में करोगे x - 3, ये वाला बराबर कितना, 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है, कॉमन ले लो, तो x - 3, अब इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो प्लस का 1 कॉमन ले लो, x - 3 बराबर 0। अब इन दोनों में x - 3 कॉमन है, x - 3 कॉमन, x + 1 बराबर 0। तो जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो जाएगा, और जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। शून्य का मतलब x का मान निकालना था, हम लोग निकाल चुके हैं। एक x बराबर 3 आया, एक x बराबर -1। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा फ्रेंड्स क्या है, देखो यहाँ पे हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न है 9 sec² a - 9 tan² a ना, इसका मान निकालना है। तो क्या करोगे, इन दोनों में से 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लो, कितना बचा, sec² a - tan² a। अब देखो फ्रेंड्स, इस sec² a - tan² a का मान कितना होता है, 1 होता है। कैसे, हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं, चूँकि sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। सारा सूत्र याद होना चाहिए हम लोगों को। देखो फ्रेंड्स, ये tan² है। अब sec² थीटा, इस tan को इधर लाओगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना, 1। सेम है, थीटा की जगह यहाँ पे a है, तो मतलब sec² थीटा - tan² थीटा बराबर 1। यहाँ पे 1 लिख दिए, गुणा करा दो, 9 एकन्नम 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। चित्र यहाँ पे है, देख सकते हो। निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हो, मूल बिंदु से चलते हो, हमें यहाँ पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, बिंदु P पे। ठीक है, बिंदु P पे पहुँचना है, तो ये आंसर लिख दिए हैं। देखो, बिंदु P पे पहुंचना है, शर्त क्या होता है, हमेशा मूल बिंदु से चलोगे, और हमेशा पहले x पे चलोगे फिर y पे चलोगे। तो सबसे मूल बिंदु पे किससे, इधर चलोगे x पे, P के सीध में आ गए हैं, फिर किधर चलोगे, जिधर P है y पे, ऐसे चलोगे तो y पे चलोगे, तो हम लोग बिंदु P पे पहुंच गए। अब निर्देशांक का मतलब यहाँ पहुँचने में जो जो चले हो वही लिख दो। पहले x लिखा जाएगा फिर y, तो x कितना चले हो, 2, तो 2। y कितना चले हो, देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक किसके सीध में है, 3 के सीध में। और ध्यान देना, इसमें जहाँ जहाँ डैश रहता है वो माइनस रहता है। ठीक है, तो इसमें ये 3 क्या है, माइनस का हो जाएगा, तो 2, -3 इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, ये साइन है, क्या है, साइन ना, ये ऊपर कॉस है, नीचे क्या है, साइन है। तो लिख लेते हैं पहले प्रश्न ही। तो cos 18/sin 72, इसका हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं, पढ़े तो हो गई, इसको बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। देखो फ्रेंड्स, इसको कैसे करोगे, ऊपर ऐसे रहने दो, cos 18 अंश। इसको हमेशा जब 72, 18 बिना जो ऐसे मान आ जाए जो हमें पता ना हो, तो अक्सर हम लोग 90 में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ोगे, देखो साइन अपने स्थान पे लिख दिए, 72 के स्थान पे हम लोग देखो क्या लिखते हैं, 90 - 18।
फ्रेंड्स देखो मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर 90 में 18 घटाओगे कितना आएगा, 72 आएगा, मतलब 72 ही लिखा गया है, मतलब लिखिए तो सही हो। तो अब इसको हल कर देते हैं। cos 18 से ऊपर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos होता है, तो cos थीटा के स्थान पे 18 है, 18 सेम है, कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगर इसका देखना चाहते हो तो 40 क्वेश्चन कम से कम हम लोगों को हल करना है, जिसमें 10 नंबर पक्का हो जाएगा। और बाकी का वीडियो हम लोग पार्ट 2 में देख लेंगे ना, जो इससे थोड़ा हाई लेवल का होगा, जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का होगा। 2 या 3 वीडियो बना दिया जाएगा। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से पहुँच जाए। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5। परिमेय संख्या ये दिया गया है का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो देखो ऐसे फ्रेंड्स प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। 145 87 है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 145 87 बटे कितना है, 1250। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले एक काम किया करो। देखो ये बोला है ना कितने अंक से समाप्त हो जाता है, मतलब शांत तो होगा ही। तो हर का क्या कर लिया करो, हर में जो लिखा है इसको अलग से लिखो 1250। इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, मतलब इसका क्या ले लो, एलसीएम। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, पचवा 25, फिर 5 दूनी 10, पचवा 25, पचवा 25, 5 एकन्नम 5। ऊपर से कुछ मत करो, ऊपर जैसे ऐसे अंश में मतलब ऐसे रहने दो। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1 2 3 4, मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो फ्रेंड्स इसको समझने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर 2 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा, 10 आएगा, इस बात को जानते ही हो। और थोड़ा सा भाग देख लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 417 बटे 10, इसको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। जितना जीरो लगा रहता है उतने अंक पे क्या लगा दिया करो, दशमलव। मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 41.7। एक जीरो था, एक अंक पे दशमलव लग गया। नहीं समझ में आया, आप समझो। जैसे मान लो डबल जीरो है, तो कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 अंक पे क्या लगा दो, दशमलव। यही ऊपर वाला आंसर हो जाएगा 4.17। तो हम लोग इसी का जुगाड़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, 14 5 8 7 से ऊपर लिख लेंगे, 2 पंचे 10। देखो फ्रेंड्स इन दोनों का हम लोग गुणा करा दिए, 10 हो गया। लेकिन जब ऐसा तभी होगा जब सब में क्या हो, 0 0 हो। लेकिन यहाँ पे 0 है नहीं। लेकिन हम लोग अगर हम लोग 5 में 2, अगर यहाँ पे 5 है तो 2 से गुणा कर ही सकते हैं, तो 10 हो जाएगा। तो देखो क्या करने चल रहे हैं, 1 2 3। देखो 3 5 है, तो अगर 3 2 से गुणा करा दें तो सब 10 10 हो जाएगा। कैसे, देखो 5 गुणे 5 गुणे 5। अरे ये तो 10 हो गया है, तो 3 5 है। अगर हम लोग 3 2 करा दें, मतलब 1 2 3, हम लोग 3 2 का गुणा अपने मन से कराए हैं, तो ऊपर भी 3 2 करना पड़ेगा, कर दो वैसे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, 8। 14 5 8 7 गुणे कितना, 8 बटे। ध्यान से देखना पड़ेगा, 5 दूनी, ये वाला 10 तो पहले लिख लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 10 बन गया है। मान में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, काट दोगे सब सेम बच जाएगा। इस 8 का गुणा इसमें करा दो, वैसे गुणा कराने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी हम लोग मत कराओ गुणा, जाने दो, बहुविकल्पी है, क्या करोगे इतना करके। 145 8 7 गुणे कितना, 8। इसका गुणा करा सकते हो, 1 2 3 4, 4 जीरो लिख दो, 1 2 3 4। अब देखो फ्रेंड्स खुद बताओ दशमलव कितने स्थान पे लगाओगे, 4 स्थान पे लगाओगे कि नहीं लगाओगे, क्योंकि 4 जीरो है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कितने स्थान पे शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि tan थीटा बराबर a बटे b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा। इसको लगाने की 2-3 विधि है, सबसे आसान वाला विधि बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा एक नंबर है, ज़्यादा समय देने की जरूरत इस पर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सामने रखते हैं। तो 6 है, दिया गया है ना tan थीटा बराबर कितना दिया गया है, a बटे b, और हमें मान इसका पूछा है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, b sin थीटा माइनस a cos थीटा पूरे के बटे b sin थीटा प्लस का a cos थीटा। तो फ्रेंड्स tan दिया है, तो या तो चित्र बनाओगे ऐसे ना, यहाँ पे थीटा मानोगे, ये tan बराबर लंब बटे आधार होता है, ये इसको a लिखोगे, इसको b लिखोगे, इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे हम लोग नहीं करेंगे ना। देखो फ्रेंड्स इसमें से cos थीटा कॉमन ले लो। देखो cos थीटा यहाँ पे है,
अब क्यों cos थीटा ले रहे हो, देखो साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, ठीक है, इसलिए cos तो दोनों में है नहीं तो कॉमन कैसे लोगे, तो कॉमन लेने का एक रूल सिखाते हैं। देखो अगर कहीं लिखा है x प्लस वाई ना, अगर कोई बोले इसमें से y कॉमन ले लो तो कॉमन तो है नहीं, तो हम लोग मान लो y कॉमन ज़बरदस्ती ले लेते हैं, तो y ले लो, यहाँ पे है नहीं, जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे बटे में लगा दिया करो। देख सकते हो y से y कट जाएगा, अगर गुणा कराओगे y से y कट जाएगा, सेम x बचेगा, और यहाँ से y कॉमन है, कितना बचा, 1 बचा। सेम काम यहाँ पे करेंगे, अंश में से क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचा, b sin थीटा, यहाँ पे cos थीटा है नहीं, कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा cos थीटा, माइनस a, cos थीटा बाहर हो गया है, माइनस a लिख दो। वैसे नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले, देखो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि tan दिया है, साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, इसलिए cos कॉमन लिए हैं। अगर cot दिया होता तो कितना सब कॉमन लेते, साइन कॉमन ले लेते, यहाँ पे cos बटे साइन हो जाता है, cot बन जाता। तो ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से कॉमन लेना है, यहाँ से भी cos कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पे देखो cos थीटा तो है नहीं, तो जो है नहीं तो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला आएगा, b sin थीटा बटे cos थीटा, प्लस है, cos थीटा कॉमन ही है, बचा कितना, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। तो अब क्या बचा, b sin थीटा बटे cos थीटा क्या ले सकते हो, tan थीटा माइनस a, इसको b sin बटे cos क्या होता है, tan होता है, प्लस का a। tan थीटा का वैल्यू पता ही होगा कितना है, a बटे b दिया गया है प्रश्न में, तो b इंटू tan थीटा के स्थान पे a बटे b माइनस a, b tan थीटा के स्थान पे a बटे b प्लस a, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल। देखो फ्रेंड्स a बचा a में से घटाओगे 0, 0 बटे a कितना 2a, हल करोगे कितना आ जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग दे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रहा सबसे आसान तरीका इसका। हो सकता है फ्रेंड्स यही समझने में दिक्कत हो, थोड़ा समझ लेना इसको, ऐसे ना कॉमन लेना सीख लेना यहाँ से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पे विचार करते हैं। 7 क्या है, बिंदु 6,8 माइनस है ना, बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, मान लेते हैं कोई बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु है कोई, इसका निर्देशांक दिया है -6,8। मूल बिंदु, देखो फ्रेंड्स मूल बिंदु दे दिया है तो इसका मतलब मूल बिंदु का निर्देशांक हमें तो रटा होना चाहिए। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। देखो अब दो बिंदु के निर्देशांक पता हो गए हैं तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी नहीं ज्ञात कर सकते हो, नहीं ज्ञात कर सकते हो तो देखो सूत्र याद होगा तो सब ज्ञात कर लोगे, याद ही नहीं होगा तो कहाँ से ज्ञात कर पाओगे। ये a है, ये b है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2, y2। अगर कोई पूछे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ तो सूत्र होता है दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यही सूत्र का हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो इसको मान लेते हैं x1, पहले याद रखना, पहले x1 फिर y1, मतलब ये x ये y। अब इसको ऐसा नहीं है कि इसको y और x मानोगे, x y। तो दो है तो एक को x1 y1, इसको x2 y2। हाँ ये जरूर कर सकते हो, इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सूत्र लगा दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट के अंदर, चाहे d लिखो चाहे केवल से दूरी लिख दो, इतना है। सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, पहले सूत्र ही लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 0 है, पूरा वैल्यू इसी में रख दो। x2 कितना है देख सकते हो, 0 है, तो 0 माइनस है, माइनस x1 कितना है, -6। जब जब माइनस आए तो एक ब्रेकेट अपने मन से लगा दिया करो, कभी गलती नहीं करोगे। प्लस y2, कहाँ गया y2, ये रहा, y2 भी 0 है। तो मूल बिंदु का मतलब ही होता है 0,0। इनडायरेक्टली हमें निर्देशांक नहीं दिया गया है, डायरेक्टली नहीं दिया गया, हम लोग इनडायरेक्टली दे दिया गया है, उसको ध्यान से देखना। मूल बिंदु है निर्देशांक क्या मानोगे, 0,0। y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 कितना है, 8 है। ये माइनस वाला, ये माइनस से माइनस लगा दो, y1 की वैल्यू 8 है, यहाँ से देख सकते हो, तो 8 लिख दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, बराबर। देखो फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 6 हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 0 में 8 घटाओगे माइनस का आएगा, -8 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो कोई दिक्कत है नहीं। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36, माइनस का वर्ग करोगे प्लस आएगा, यहाँ तो प्लस है, ये भी प्लस आएगा, 8 का वर्ग 64, बराबर कितना आ जाएगा, 36 64 100 होगा। इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, 10। मात्रक लिख देना या इकाई लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 7 का हल। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हल करेंगे, सेम सवाल है, बस बिंदु अलग अलग हो गया है। बिंदु क्या हो गया है, अलग अलग। कैसे अलग अलग, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है -6,8
और मूल बिंदु दे दिया गया है। यहाँ पे बिंदु 5,0 मूल बिंदु ना देके -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सेम सूत्र लगाओगे तो डायरेक्ट हल करते हैं। एक बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं 5,0। चित्र बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस सिंपल ऐसे मान लिया करो। एक नंबर में है, क्या क्या करोगे, फालतू का समय खराब होगा ना। तो अब क्या करोगे, एक को मानोगे x1 y1, इसको मानोगे x2 y2। यहीं पे विशेष ध्यान देना कि पहले x फिर y ना कि yx। अब सूत्र सामने है, दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान रखते हैं x2 कितना है, -12 अंडर रूट के अंदर -12 और x1 कितना है 5 है। ये सूत्र वाला माइनस लगाओगे तो -5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, y2 भी 0 y1 भी 0, 0 कर दो। जो 0 है 0 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट के अंदर दोनों चिन्ह माइनस है, सेम चिन्ह क्या करते हो, जोड़ देते हो। तो ये जुड़ जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा 17, माइनस का 17 का होल स्क्वायर प्लस 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। तो -17 है, -17 का गुणा करोगे, सॉरी वर्ग करोगे तो प्लस आ जाएगा। और 17 का स्क्वायर का मतलब 17 × 17 जोड़ा बन गया है। सिंपल एक ही लिख दो, कितना आ जाएगा 17 इकाई या मात्रक। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, यहीं पे हल करते हैं। केवल हम लोगों को रिवीजन करना है ना, बाकी तो समझदार हो ही। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है 2 tan 30 अंश, कितना 2 tan 30 अंश 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा जा रहा है। तो इसमें तो सिंपल ही है, tan 30 का मान याद होगा तो आराम से हल कर सकते हो। तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, नहीं जानते हो याद कर लेना। 1 अब नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे बताओ। 1 देखो स्क्वायर है तो पहले tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दो। 2 × 9 2 बटे ये वाला √3 और ये बड़कवा वाला ब्रैकेट लगा दो, सॉरी बटे लगा दो, मतलब 1 - 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। भाई अगर √x गुणे √x करते हो तो x आता है, वैसे √3 गुणे √3 करोगे तो 3 ही आएगा। क्यों, √3 गुणे √3 स्क्वायर है तो 3 2 बार करोगे। अब ऊपर वाला इसे रहने दो, 2/√3 इसको हल करोगे, एलसीएम लोगे तो 3 × 9 3, 3 में से गए 2 बटे कितना 3। अब देखो जब 4 अंक आ जाए तो हल करने का तरीका देखो, ऊपर वाला सेम लिखोगे ऐसे जैसे है 2/√3, नीचे वाले को पटक दो, पटकने का मतलब जो नीचे है ऊपर कर दो, जो नीचे ऊपर है नीचे, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे, 2 से 2 कटा, 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स ये 3 है √3 है, 3 को लिख सकते हो √3 गुणे √3, देखो अभी लिख के आ रहे हैं भूलो मत। तो √3 नीचे ही है, √3 से √3 उड़ा दो, कितना आ जाएगा आंसर इसका √3। ये हो गया इसका आंसर √3। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। 10 थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा समझना। एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC में एक जब भी कभी तीनों भुजाएं दिया गया रहे तो सबसे पहले चेक करना क्या है, समकोण नहीं है। समकोण अगर होगा तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो भुजा दिया गया है लिख लेते हैं। AB बराबर दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर और AC बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसमें से बताओ सबसे बड़ी भुजा कौन है, 12 सेंटीमीटर। तो इसका करके देख लो भाई वर्ग। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, तो AC का वर्ग। अगर ये समकोण त्रिभुज होगा, मान लेते हैं समकोण है, अगर समकोण है तो नियम का पालन होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग, शेष कौन सा बचा है, AB बचा है। शेष दोनों भुजाओं का वर्ग, तो वर्ग कर दिए। जोड़ना है जोड़ दो भाई, प्लस लगा दो, BC इसका भी वर्ग कर दो। AC कितना है 12 है, 12 का वर्ग बराबर AB कितना है 6√3 है, रख दो, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, प्लस BC का मान कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। 12 का वर्ग 144, 6 का वर्ग 36, √3 का वर्ग 3, गुणे लगा दो भाई, प्लस 6 का वर्ग कितना 36, 144। अगर दोनों पक्ष बराबर हो गया तो पक्का का, देखो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस तभी संभव है जब समकोण त्रिभुज होगा। तो फ्रेंड्स गुणा करते हैं, 3 × 18 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 1 10। एक काम करो, क्या गुणा करोगे, 36 कॉमन दिख रहा है ना, सिंपल कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा थोड़ा। 36 कॉमन है, बचा कितना 3 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। 0 मत लिखा करो ना, जब कॉमन लेते हो कुछ नहीं बचता तो 1 लिखा करो।
गलती मत किया करो थोड़ा बहुत यार। 36 है, 3 एक कितना हो जाएगा 4। अब तो गुणा कर सकते हो, 4 छंग 24 हासिल, तो 4 3 12 तो 14, 144। दोनों पक्ष बराबर है, मतलब पक्का कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो कोण कितना हो जाएगा, कहाँ चला गया, 90 अंश। ऑप्शन कौन सा सही होगा, 90 अंश। बस क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया है, आगे हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र याद होना चाहिए, विवितकर। हम लोग क्या पढ़े, विवितकर d बराबर क्या होता है 0। जब द्विघात समीकरण के मूल समान हो, जब मूल क्या हो, समान हो, तो d बराबर क्या होता है 0, और d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बराबर 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि दिया गया है, मूल गया है, समान है। तो अब आइए इसी को हल कर लेते हैं। अब ए बी सी हम लोग यहाँ से निकालेंगे, जो समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, माइनस 6x प्लस के बराबर 0। किससे तुलना करोगे, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अगर हम लोग तुलना कर लेंगे तो यहाँ से देखो a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है -6 चिन्ह सहित लिखा जाता है, और c बराबर कितना दिया गया है, k दिया गया है। सबका मान उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा b का मान -6 है, तो -6 का स्क्वायर, माइनस है -4 है सूत्र में, तो 4 लिखेंगे, a के स्थान पे 3 है, 3 लिखेंगे, c के स्थान पे k है, k लिखेंगे बराबर 0। माइनस का वर्ग करोगे प्लस, 6 का वर्ग 36, 4 3 12, माइनस का 12, के का गुणा केम करोगे कितना आएगा, 12 का गुणा केम करोगे 12 के आएगा बराबर कितना 0। इस -12 को उधर लेकर चले जाओ तो ये 36, ये -12 है, उधर जाएगा तो +12, 12 का नाम 12, 12 3 36, 3 बराबर के, अर्थात के बराबर कितना मिला हम लोगों को 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का हल फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, तो इसको पढ़ के रट के चाहे जैसे जाना। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ये रहा किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब हम लोग किसी भी n का मान 0 1 2 3 4 कुछ भी रखो, आना क्या चाहिए, विषम आना चाहिए। विषम का मतलब 1 3 5 7 9 ये सब क्या है, विषम संख्या है। जिसको हम लोग ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, n ऑप्शन नंबर n क्या सही है कि नहीं सही है चेक कर सकते हो। तो n का मान पूर्णांक रखना है, और हमें कोई भी किसी के लिए मतलब 0 रखो तो n बराबर 0 आ जाएगा, n के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, n के स्थान पे 2 रखोगे 2 आ जाएगा, 3 रखोगे 3 आ जाएगा, 4 रखोगे 4 आ जाएगा। देख सकते हो फ्रेंड्स, 0 1 2 3 4 इसमें सम भी है विषम भी है, मतलब ये ऑप्शन तो पक्का गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग उठाते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है n+1। ध्यान देना, ऐसे हमेशा हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, दूसरा n+1 है, तो क्या करना है, बारी बारी से n के स्थान पे रखोगे। सबसे पहले 0 रखते हैं, तो 0 + 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। चलो 1 तो विषम आ गया। अब n बराबर 1 रख के देखो, तो n के स्थान पे 1 रख दिए, एक ये वाला 1 यहाँ पे, 1 1 कितना 2, देखो फिर इसमें 2 भी आ गया। n तो विषम है ठीक है, लेकिन 2 क्या है, सम है। मतलब देखो इसमें प्रश्न में बोला गया था कि विषम पूर्णांक हमें क्या करना है, ऐसा करो कि n का कुछ भी मान रखो तो क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। यहाँ तो सम विषम दोनों आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 3 उठाओ। ऑप्शन नंबर 3 में कितना है, 2n है, तो 2n उठा लो। 0 रखो एक बार, 2 × 0 कि 0 आ जाएगा। 1 रखो एक बार, 2 × 1 2 आ जाएगा। 2 रखो, 2 × 2 2 दूनी 4। इसमें देखो सम आ रहा है, याद सम पूछा होता तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता, तीसरा। ठीक है, पूछा क्या है, विषम। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गया, बचा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन पे तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है भाई, कहाँ गया, 2n+1, 2n+1। चलो रख के देखते हैं, n बराबर 0। पूर्णांक बोला गया है, पूर्णांक में 0 आता है, तो 0 रखो, 0 + 1 ये 0 हो जाएगा, +1 0 1 जोड़ोगे 1 आएगा। चलो भाई 1 आ गया। 0 रख चुके, अब क्या रखोगे, 1 रखोगे, सॉरी प्लस है, 2 का नाम 2, और 2 में 1 जोड़ दोगे कितना आएगा, 3। ये भी विषम है, 2 × 2
प्लस 1, ये वाला 1, 5 आ जाएगा। देख सकते हो, मतलब देखो 1 3 5 सब विषम ही आ रहा है। अगर विषम आ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये इसमें था क्वेश्चन नंबर 12 में, तो चौथा ऑप्शन क्या है, सही है। इसी लगते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ n है यम है, कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतने का है कि इसमें विषम पूछा था, इसमें सम पूछा था। तो यहाँ देख सकते हो 2n पे सम आया था, तो इसका मतलब 2m पे क्या आएगा, सम आएगा। ये भी इसी लगते निकल गया। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13 हल कर लेते हैं फ्रेंड्स। वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु कहाँ पे हो, वाई अक्ष पे हो। हम लोगों को पता होना चाहिए, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पे है, देख सकते हो, समझ लो, हम लोग इसको यक्ष बोलते हैं, यक्ष अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अगर सोचो एक बिंदु यहाँ पर है, अगर एक बिंदु यहाँ पर है तो इसका मतलब यक्ष पे नहीं है। अगर यक्ष पे नहीं है तो यक्ष का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। वाई का निर्देशांक मान लो यहाँ से 10 है, या 10 15 20, तो इसे हम लोग मान लेते हैं वाई है। तो अगर वाई अक्ष पे हमें कोई बिंदु मानना होगा तो 0 कामा वाई मानोगे। अगर यक्ष अक्ष पे मानना होगा तो यक्ष कामा 0 मानोगे। इसको एकदम याद कर लो। चलो अब सवाल पे चलते हैं। हमें पता होना, अगर वाई अक्ष पे होगा तो 0 कामा वाई, यक्ष पे होगा तो यक्ष कामा 0। तो वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु ए और बिंदु बी से समदूरस्थ है। देखो फ्रेंड्स, एक बिंदु है P, कहाँ पे है, वाई अक्ष पे है, मतलब इसका निर्देशांक 0 कामा वाई, क्योंकि बिंदु वाई अक्ष पे है ना। लिख लेना आराम से, 1 नंबर का शॉर्टकट मारो डायरेक्ट। अब एक बिंदु A है, देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ गया, एक बिंदु A है, मान लेते हैं एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक 6 कामा 5 है। एक बिंदु B है, इसका निर्देशांक -4 कामा 3 है। चलो भाई आगे पढ़ो। से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब जो बिंदु P है, जितनी दूरी A से है उतनी दूरी B से है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं PB बराबर कितना, PA। क्यों, क्योंकि बोला गया है जो बिंदु P है वाई अक्ष पे है तो निर्देशांक मान लिए, और यहाँ से ये क्या है, समान दूरी पर है, मतलब जितना PB होगा उतना PA होगा। तो अब हम लोग देखो, 2 बिंदु पता है, देखो 2 बिंदु का निर्देशांक पता है, निकाल लो दूरी, इसका निर्देशांक पता है, निकाल लो दूरी, बराबर कर दो, देखते हैं क्या आता है। तो PB बराबर सूत्र लगा दोगे, PB दूरी है, दूरी का सूत्र लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर PA भी ये सेम दूरी सूत्र लगाओगे, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मानो x1, इसको मानो y1, इसको मानो x2, इसको मानो y2, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग PB निकालना था, मान लिए हैं। अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो x2 ये रहा 0, तो अंडर रूट करो, 0 लिख दो, माइनस x1 कितना है, -4 है तो चिन्ह सहित रखोगे, ब्रैकेट लगा देना, स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 कितना है, y2 y है तो y रख देंगे, हमारे माने है ना, यहाँ पे लिख लेना, माना y अक्ष का निर्देशांक 0 कामा y, ठीक है, y दिखाया गया है। तो y है, माइनस y1 कितना है, 3 है, 3 रख दो, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, बराबर अंडर रूट के अंदर सेम काम। देखो x2 y2 मान ही चुके हो, अब PA निकालना है, तो अब इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 y2 मान ही चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1, तो x2 है 0 रख दो, x1 है 6 रख दो, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, प्लस y2 कितना है, y है, y लिख दो, माइनस है, इसमें है माइनस लगा दो, y1 कितना है 5 है, 5 लिख दो, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो फ्रेंड्स, एक काम करो, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, रूट को गायब कौन कर सकता है, रूट को गायब ये कर सकता है भाई स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, हम केवल लिख रहे हैं वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे, यहाँ का रूट गायब हो जाएगा, तो केवल अंदर वाला बचा। अंदर क्या बचा ये भी देख लो, माइनस माइनस प्लस, और 0 + 4 मतलब 4 बचा, 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे क्या बचा, y - 3 का होल स्क्वायर बराबर, रूट तो गायब हो गया, 0 में 6 घटाओगे -6 का वर्ग करोगे कितना, प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है समझ में ज़रूर आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी हल कर रहे हैं, ध्यान से समझना। 4 का वर्ग 16, y देखो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो a के स्थान पे y है, y रख दिए, प्लस है तो प्लस लगा दो, b के स्थान पे 3 है, 3 b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, -2 तो सूत्र में रहेगा, a के स्थान पे y है, b के स्थान पे 3 है, 3 रख दो, बराबर सेम काम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, तो 36 + y² + 25 2 × 5 = 10 -10, a - b का होल स्क्वायर से क्या कर दोगे, 2 × 5 = 10 y² प्लस में है, ये भी प्लस में है, कट जाएगा क्या बचा, 16 बचा,
3 का वर्ग 9 होता है, 2 3 6 माइनस का 6y बराबर 36 प्लस 25 माइनस का 10y। हल करो, 16 9 25 माइनस 6y बराबर 36। इसको जोड़ दे, क्या जोड़ दो, 6 5 11, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61 माइनस का 10y। y वाला एक तरफ, अचर वाला एक तरफ, मतलब 25 इधर माइनस है, सॉरी ये कुछ नहीं है ना, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का 10y अपने स्थान पे है, कुछ नहीं होगा इसमें। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा लो, 61 में से 25 घटाओगे, 11 में से 5 गए 6 ना, 11 में से 5 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 गए 3, मतलब 36 आएगा। कितना आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 61 बड़ा है, सामने माइनस लगा है, तो माइनस का 36 बराबर 10 में से 6 घटाओगे, 10 बड़ा है तो माइनस का कितना 4, y माइनस से माइनस कट गया, 4 एक नम 4, 4 9 36। यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ पे 9 बचा, ठीक है, 4 9 कितना 36, तो 9 बराबर y, तो y बराबर कितना 9। और हमें पूछा है उस बिंदु का निर्देशांक बताओ जो y अक्ष पर हो, तो y अक्ष पे यही तो है, और हम लोग y का मान निकाल लिए हैं कितना 9। तो लिख देंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक 0 कामा y ना, 0 कामा y है, तो P 0 के स्थान पे 0 ही रहेगा, y के स्थान पे कितना है 9 है, तो 9 रख दोगे, ऑप्शन में होगा 0 कामा 9, टिक कर देना। तो देख सकते हो ऑप्शन में 0 कामा 9 है, तो पहला ही क्या है, सही भी है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 13, 14 तो हल ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली। सबसे पहले शांत कब होगा हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो कब शांत होगा, देखो फ्रेंड्स, शांत दशमलव चेक पढ़े तो हो गए ही, बस केवल हम सब रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी से सबसे पहले क्या करोगे, हर लोगे, हर का गुणनखंड करोगे, इस रूप में लिखोगे। कैसे, अगर हर का गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 की घात यम, याद रखना हर का, ठीक है, 2 की घात यम आ जाए, क्या आ जाए, 2 की घात यम आ जाए, और 5 की घात यम आ जाए या यन आ जाए, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, और क्या आ जाए, 2 की घात यन आ जाए और 5 की घात यम आ जाए, ठीक। तो अगर इसमें से कोई भी आ जा रहा है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। रूप देखना, इन दोनों में, इन तीनों में से कोई भी रूप आ जाएगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। लेकिन हर का क्या होना चाहिए, हर का होना चाहिए। तो चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, मतलब कौन ऐसी परिमेय संख्या है जिसको हम लोग शांत दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं। शांत दशमलव के लिए क्या करोगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे। जैसे पहला हम लोग बारी बारी से हल कर लेते हैं, वैसे तीसरा ऑप्शन क्या है, सही है। कैसे सही है देख लो, 77/210। भाई ये क्यों गलत है, देख लेते हैं। तो हमें मतलब किससे है, हर से मतलब है, हर में 210 है, 210 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से कटेगा, 2 1 9 2, 0 2 5 10, 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 9 7। अगर हम लोग देख सकते हो तो इसको लिख सकते 77/2 × 3 × 5 × 7, यही लिख दिए हैं। अब देखो क्या इसमें इसके रूप में है, क्या इसके रूप में है, क्या इसके रूप में है। देखो फ्रेंड्स 2 है, 5 है, लेकिन जो ये 3 आ गया और 7 आ गया, ये गड़बड़ कर दिया। अगर ये ना होता तो दशमलव प्रसार कैसा होता, शांत होता। मतलब इस रूप में नहीं है, मतलब दशमलव प्रसार क्या है, ये अशांत है। ये क्या होगा, अशांत होगा। मतलब ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। 2 है, 5 है, 7 है। 2 अगर 5 होता तो दशमलव प्रसार जरूर शांत होता, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया है। 7 नहीं होना चाहिए, 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। 7 3 कुछ भी, 2 और 5 के अलावा कुछ भी। अगर अकेले 2 आता है तो भी शांत होगा, अकेले 5 आता है तो भी शांत होगा, और 2 5 दोनों साथ में आते हैं तो भी शांत ही होगा। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए, तो जैसे 2 × 5 × 3 अगर ये होता तो ठीक है, लेकिन ये जो आ गया डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों को, तो इससे ये क्या हो गया, अशांत हो गया। तो मतलब ये भी क्या है, अशांत है, क्योंकि इसमें 3 और 7 आ गया, इस रूप का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अशांत। मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 3 तो पता है सही ही है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। तो 8/17 है। अब बताओ 17 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 17 1 9 17, तो इसमें 2 5 ये तो डायरेक्ट 17 आ जा रहा है, तो मतलब ये भी क्या है, अशांत है। बचा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, देखो ऐसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर की सवाल है फिर भी, लेकिन पढ़ लो, शायद इसमें से कोई भी आ जाए तो समझे रहोगे तो हल करके लगा सकते हो। मान लो जरूरी नहीं यही संख्या आ जाए, कुछ भी आ सकता है।
तो हमसे मतलब है हर में 13, 31, 25, तो मतलब है हर से हर का इसे बाहर निकालो। अब आज गुणनखंड करोगे 5 से कटेगा, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 पचवा 25, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10 पचवा 25, 5 दूनी 10 पचवा 25, 5 वा 25, 5 एक अन्नम 5। देख सकते हो फ्रेंड्स 5 1 2 3 4 5, हर में 5 घात 5 है। देख सकते हो 5 घात यन का मतलब ना देखो जैसे 5 आ जाए 6 आ जाए तो इस रूप का है कि नहीं है, तो मतलब दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। चाप की लंबाई क्या होगी। तो ये सारा ऑप्शन दिया गया है। सही तो 22 है, लेकिन कैसे सही है हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो जो दिया रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसको नोट करेंगे। दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसका मतलब इसको हम लोग इसमें हल करते हैं दूसरे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको नोट करेंगे। क्या दिया गया है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब त्रिज्या कितना है, r बराबर 21 सेंटीमीटर। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, कोण दिया है थीटा बराबर 60 अंश। तो चाप की लंबाई मतलब यल बराबर, मान लेते हैं लंबाई कितनी है चाप की, यल है, तो यल बराबर पूछा गया। सूत्र याद होना चाहिए, सिंपल सा सवाल है। तो चाप की लंबाई याद रखना, क्षेत्रफल का अलग सूत्र होता है, लंबाई का अलग होता है। तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360, इसको यल भी लिख सकते हो, गुणे 2 पाई आर। तो थीटा का मान कितना है, 60 दिया गया है, 60 रख दो, 360 इसको लिख दो, गुणे 2 पाई का मान 22/7 रख लो। आर कितना है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 रखोगे तो 0 से 0 काट सकते हो, 6 का नम 6, 6 छंग 36, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6, जो जो कटे काट डालो। 7 त्रिक 21 और 3 से 3 काट दो, कितना बचा, केवल 22 बचा, तो 22 सेंटीमीटर। मात्रक लिखना मत भूलना। उत्तर ऑप्शन में है शायद होगा, तो चौथा ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख देंगे कितना, 22 सेंटीमीटर। तो आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, 22 क्वेश्चन तक, बाकी अगले पार्ट में करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 शायद कोड से हट गया, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। 3x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है, मतलब x के मान निकालना है, बराबर क्या करोगे, 0। पहले वाली सवाल की तरह है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 नहीं है ना, देख सकते हो यहाँ पे 3 नहीं है, हम लोग इसको हटाएंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है, बराबर 0 करोगे, जिसमें x नहीं है उसका गुणा किस में करोगे, x² के गुणांक में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 10 एक अन्नम कितना आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 का कितना टुकड़ा, 2 टुकड़ा, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे बगल वाला आना चाहिए और गुणा करने पे ये आना चाहिए 10, जिसको गुणा करिए रहोगे, जिसको तोड़े रहोगे, ठीक है, वो आना चाहिए गुणा करने पे। तो हम लोग देख सकते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आ रहा है, और 5 और 2 को जोड़ोगे बगल वाली x का गुणांक आ रहा है, अच्छी बात है, बस यही तोड़ दो, मतलब x² प्लस 7 के स्थान पे 5 और 2 लिख सकते हो, 5 प्लस 2, बाहर x है, x लिख दो, प्लस 10 बराबर 0। हल कर दो, x² प्लस 5 गुणा x में करोगे 5x, प्लस 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 ही होता है, प्लस 2 गुणा x में 2x, प्लस कितना 10 बराबर 0। कुछ कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, कॉमन ले लो इन दोनों में, ठीक है। तो x प्लस 5 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन, तो x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन, बचा कितना x, इधर बचा प्लस का 2 बराबर 0। जब x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5, एक शून्य के मिला माइनस का 5। और अगला जब x, ये प्लस है ना, हाँ प्लस, जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। जितने घात समीकरण होता है उतने उसके मान मिलते हैं, देख सकते हो 2 का घात था अधिकतम घात, तो 2 वैल्यू है, एक -5 एक -2। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यदि tan a, मतलब दिया गया है tan a बराबर 4/3, पूछ क्या रहा है, cos a का मान। कैसे हल करोगे, देख सकते हो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ये तो पता होगा। तो हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c। अब यहाँ a है, a के सामने का भुजा क्या होगा, लंब होगा, समकोण के सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, और जो बचा वो क्या होगा, आधार होगा। लंब कितना है, 4 है,
4 लिख दिए। आधार कितना है 3 है। देखो प्रश्न, अगर समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता हो गया तो तीसरी भुजा क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेंगे। लंब कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है, 3 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25, कर्ण का स्क्वायर 25। हमें के चाहिए ना कि स्क्वायर चाहिए, तो के बराबर √25, तो के बराबर 5। स्क्वायर होता है इधर जाता है तो रूट लग जाता है। तो के की वैल्यू कितना मिला, 5 मिला। देखो फ्रेंड्स क्या पूछा है, कॉस पूछा है, तो कॉस ए, तो लाल बटे कक्का को याद कर लो, ये साइन, ये कॉस, ये टेन। कॉस चाहिए, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, 3/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्या है, दिए गए चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। देखो चित्र है, इसी में बता देते हैं। हमेशा बिंदु P यहाँ पे है, यहाँ पहुँचना है। कैसे चलोगे, मूल बिंदु से पहले x पे कितना चले 3, y पे कितना चले 2। निर्देशांक क्या होगा, देखो x डैश जहाँ है वह माइनस होता है, जैसे y डैश माइनस x डैश माइनस। तो बिंदु P पे x पे -3 चले, y पे -2 चले, निर्देशांक कितना हो जाएगा -3, -2। तो ये रहा इसका आंसर। तो 20 भी हल हो गया है, सॉरी 19 हल हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 19। निर्देशांक कितना आया -3, -2। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 क्या है, 20 तो हल कर चुके हैं, इसको खुद लगाओ, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो जो था क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु -6, 8 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 0, 0 किए थे। यहाँ पे क्या है, देखो -6, 8 की जगह 3, 4 है। उम्मीद है लगा लोगे, आराम से लगा लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 मान लेते हैं लगा लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बारी। 21 क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। 1 - tan स्क्वायर 45 अंश, सॉरी यहाँ पे होगा, बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। मान याद होगा तो जल्दी से लगा सकते हो। 1 - tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए। 1 + tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1, स्क्वायर है स्क्वायर। 1 - 1, अरे 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 मतलब 0, बटे 1 1 कितना 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे कितना आएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। 21 हो गया। अब बचा क्वेश्चन नंबर 22। देखो फ्रेंड्स, इस साइड का हम लोग कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक, और शायद 22 क्वेश्चन इधर है। 22 क्वेश्चन किधर है, इधर है, देख सकते हो। हम लोग एक बार दिखा देते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, ताकि कोशिश करना लगाने के लिए, और बाकी इसका हम लोग पार्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहा, देख सकते हो, ताकि होमवर्क किए रहो, जो नहीं आएगा वहाँ पे देख लेना, हम लोग हल करेंगे तो ऐसे देख लेना, हल करके आना। जो ना आए ना, ये सारा 1 नंबर ही है, इसके बाहर नहीं आएगा। अब बहुत ही किस्मत ख़राब होगा तो हमें नहीं पता है, बाकी सारी सवालें ऐसे ही आएंगे। तो कुछ सवाल हम लोग अगर चाहेंगे तो और ऐड कर लेंगे, नहीं कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सब हल कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग हल करेंगे। तो 21 हो गया। 22 क्या है, 15 18 24, 15 18 24 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा कैसे ज्ञात करोगे, देखो फ्रेंड्स, हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी से हल करेंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करो, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 5 से कटेगा, ठीक, कट गया। जब तक 1 ना जाए तो काटते रहना। 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा करो, 2 ना, 2 × 9 = 18, 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 9, 3, 24, 2 से काटो, 2 × 1 = 9, 2, 2 × 2 = 4, फिर 2 से काटो, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटो, 2 × 3 = 6, 3 से कटेगा, 3 × 1 = 9, 3। अब क्या करोगे, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो। 15 को लिख सकते हो 3 × 5 ना, 3 की घात 1 लिख दो, 5 की घात 1 लिख दो, क्यों लिखा है बताएंगे अभी। 18 को क्या लिख सकते हो, 2 की घात कितना 1, और 3 की घात कितना है 1, 2, 3 की घात कितना है 2 है, 2 बार है मतलब घात 2 लगा दो। 24 कितना है 1 2 3, 2 कितनी बार आया 3 बार, मतलब 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। देखो याद रखना, अगर हम लोगों को लासा निकालना है तो सब में जो अधिकतम घात है एक भी अंक छूटना नहीं चाहिए। जैसे 2 से स्टार्ट करना, ऐसे बढ़ते क्रम में चले जाना। जैसे इसमें 2 है, अब 2 इसमें हो या ना हो, इन सब में 2 है कि नहीं है, अरे इसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लासा में कॉमन हो या ना हो। मासा में हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है, ठीक है। तो लासा में देखोगे 2 की सबसे अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, अगर लिखना चाहो यहाँ पे 2 की घात 0 लिख सकते हो,
अब मन है तो लिख लो। अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 3, तो यहाँ पे लिखोगे 2 की घात 3, बीच में क्या लगाओगे, गुणा। 2 हो गया। अब 3 देखो, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है। सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 की घात 2 है, 2 लिख दो, गुणे। अब क्या 2 हो गया, 3 हो गया, बचा 5, 5 इसी में केवल है और कहीं है ही नहीं। मान लो यहाँ पे 5 घात 0 होगा, यहाँ 5 घात 0 होगा, कोई मतलब है नहीं। अधिकतम कितने हैं, 5 घात 1 ही अधिकतम है, तो लिख दो। अब इसी को गुणा कर दो। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, अरे लिख सकते हो। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3, और गुणे 5 की घात 1 का मतलब कितना, 5। गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका वैल्यू 8, 3 त्रिक का 9, और गुणे 5 का नाम 5, या केवल 5 लिख दो। देखो 8 पंचे 40, गुणे कितना 9, 9 चौके 36, इसका लासा कितना है 360। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।